बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो डिप्रेशन जो है मेंटल डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिप्रेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, या डिप्रेशन की जो है, और ये बहुत जो है आजकल कॉमन है, हर तीसरे बंदे को डिप्रेशन है। पहले तो लोग डिप्रेशन को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, तो अब तो हर तीसरा बंदा यही कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। तो आज हम करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर, persistent feeling of sadness and loss of interest, also called major depression or clinical depression. It affects how you think and behave, and can lead to a variety of emotional and physical problems. You may have trouble doing normal day-to-day activities, and sometimes you may feel as if it is not worth living. ठीक है, ये पूरी एक जो स्टोरी है उसका ये निचोड़ है कि ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें आप उदास रहते हैं। ठीक है, आप डिप्रेशन देखें, थोड़ा सा डिप्रेशन तो हर इंसान को होता है, लेकिन जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं उसकी ये स्टोरी ये है कि जब ये आपकी लाइफ के साथ जो है वो जब ये आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, जब आपकी ये डे एक्टिविटीज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम इसे जो है वो डिप्रेशन कहेंगे। हम उस डिसऑर्डर को सीरियस लेते हैं। और डिप्रेशन यही है ना कि आप जब उदास हो, सबसे जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनकी सबसे बड़ी कॉज यही है कि जब हमारी इस्लाम से दूरी है। डिप्रेशन कॉजेज़ अ लो मूड, इसमें होता क्या है, लो मूड है लॉन्ग टाइम के लिए, अफेक्ट योर डेली लाइफ इन इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सवियर, डिपेंड करता है माइल्ड टू सवियर। कुछ लोगों को माइल्ड से डिप्रेशन हो जाए, कुछ सवियर। माइल्ड डिप्रेशन कैन मेक यू फील लो थ्रू एवरीथिंग इज़ हार्ड टू से। सिवियर डिप्रेशन कैन लीड टू फीलिंग होपलेस, इन सम केसेस सुसाइडल। जब भी डिप्रेशन की बात करेंगे तो हम सुसाइड की बात करेंगे, क्योंकि सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो है वो डिप्रेशन के साथ जो है वो लोग जो हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग केस अपना जो है वो शेयर करना चाहूँगी। हमारे सर थे जब डिप्लोमा में, तो ये उनकी स्टोरी थी, और ये रियल लाइफ स्टोरी है। डिप्रेशन कोई मामूली एक बीमारी नहीं है। सुसाइडल आइडिएशन की जब बात आ रही है तो उसमें क्या था कि एक पेशेंट थी उनकी मेजर डिप्रेशन की, तो वो एडमिट थी। ज़ाहिर है डिप्रेशन में उसकी सुसाइडल आइडिएशन बोलती कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। ठीक है सर, वो एडमिट थे, तो उन्होंने कहा कि उसके घर वालों ने कहा हम इसका ख्याल रख लेंगे। सर ने कहा नहीं, इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आप इसको घर मत लेके जाएँ। लेकिन वो घर ले गए। सर कहते हैं कुछ दिनों बाद मैंने उनको हॉस्पिटल में देखा, उसकी फैमिली को। मैंने कहा क्या हाल है मेरे पेशेंट का? उन्होंने कहा उसने खुदकुशी कर ली है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि सुसाइडल आइडिएशन है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब डिप्रेशन सिम्टम्स इन ओल्डर एडल्ट्स, बड़ों में क्या होते हैं? डिप्रेशन नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग ओल्डर, इट शुड नेवर बी टेकन लाइटली। इसको लाइटली ना लें, जैसे मैंने आपको अभी हादसा बयान किया है। डिप्रेशन ऑफर गोज़ अनडायग्नोज। ठीक है, और सिम्टम्स क्या होते हैं अडल्ट में? मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ और पर्सनैलिटी चेंज हो रहती है, परेशानी, फिज़िकल चीज़ और पेन। आपको जो है दर्द है बहुत ज़्यादा, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स नॉट कॉज बाय मेंटल कंडीशन, मेडिकेशन। डिप्रेशन की वजह से भी होता है कि जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए और जो है आप एक जो है अपनी दुनिया में रहना शुरू कर दें, तो ये सारे सिम्टम्स किसको शो करते हैं? डिप्रेशन के। क्योंकि डिप्रेशन में जो है वो इंसान का इंटरेस्ट ही अपना ख़त्म हो जाता है, और इंसान जो है वो अपनी एक दुनिया में, अपनी एक लाइफ जो है एक अलग सी दुनिया में रहना शुरू कर देता है। उसको अपने कपड़ों का होश रहता है, ना अपनी नींद का, ना अपनी भूख का। ठीक है, तो ये ऑल्डर के सिम्टम्स हैं। और डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, डिप्रेशन के लिए एंड में आपको टिप्स बताऊंगी, थेरेपीज़ बताऊंगी। टीनेजर्स में भी डिप्रेशन आ रहा है आजकल, और चलो पहले तो हम सुनते थे कि अडल्ट्स में आ ही रहे, आजकल टीन्स भी जो हैं वो डिप्रेशन में। इसलिए इसी टीन्स के मैंने सिम्टम्स अलग रखे हैं, और ओल्डर के अलग रखे हैं, अडल्ट्स के अलग रखे हैं। कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स आर सिमिलर टू अडल्ट्स, बट देयर आर सम डिफरेंसेस
इन यंगर चिल्ड्रन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन में इंक्लूड सैडनेस, परेशानी, उदासी, वरी, एचेस, पेन्स, रिफ्यूजिंग टू गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना, बीइंग अंडरवेट. इन टीन सिम्टम्स में इंक्लूड सैडनेस, इरिटेबिलिटी, फीलिंग नेगेटिव, वर्थलेस, पुअर परफॉर्मेंस और पुअर अटेंडेंस एट स्कूल, फीलिंग मिसअंडरस्टूड एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव. और ये बच्चे जो हैं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाते. एक रीज़न ये भी है कि उनका दिल नहीं लगता. इसकी कॉजेज़ बहुत सी हैं. बेबी के शायद उसको टीचर ना पसंद हो, ये भी हो सकता है कि टीचर पसंद है तो कोई क्लास वालों पसंद नहीं है. ठीक है, तो ये जो है ये जो टीन्स के जो सिम्टम्स हैं ये हैं. और जहाँ डिप्रेशन है वहाँ पे फ़िज़िकल पेन है, भी दर्द हो रहा है, मुझे मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, जो है ये जो है उसके कॉमन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, कि दर्द होना और शदीद होना. ये सारे जो है सारे कॉमन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के. और इसमें जो है वो इससे पता चलता है कि हमें जो है वो डिप्रेशन किस लेवल का है. और इसकी कॉजेज़ जो हैं वो अभी स्टिल अभी नाउन नहीं है. इट्स नॉट नाउन एग्जैक्टली व्हाट कॉज, एज मैनी मेंटल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं. इसमें ब्रेन केमिस्ट्री भी आती है. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में जब हम बात करते हैं, पीपल विद डिप्रेशन अपीयर टू हैव फिजिकल चेंजेस इन देयर ब्रेन्स. उनके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस आते थे. द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज चेंजेस इज स्टिल अनसर्टेन बट मे इवेंचुअली help in pinpoint cases. Brain chemistry, neurotransmitter are naturally occurring brain chemicals that likely play a role in depression. Recent research indicate that changes in function are also effect of these neurotransmitter, how they interact. ठीक है, ब्रेन केमिस्ट्री भी चेंज हो रही है, उसकी वजह से भी जो है वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. एक ही रीज़न ये भी है. और सब अगर हम बात करें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की, वो भी बहुत कॉमन चीज़ है. पेशेंट में जो है वो बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी डिप्रेशन आता है, कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग या एनाटमी में ही कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर में ही कुछ ऐसा मसला आ रहा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है. तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं. नेक्स्ट हमारी जो है वो स्लाइड में हम बात करेंगे हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की तो हमने बात कर ली, ब्रेन केमिस्ट्री की भी बात कर ली. अब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों में. ठीक है, और उसकी वजह से भी होता है. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो ब्रेन के केमिकल्स हैं जो मैसेज दे रहे होते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो डिप्रेशन हो जाता है. यहाँ पे स्लाइड रिपीट हो गई और इसमें जो है वो हमने इन डिफरेंसेस की ही बात कर ली. अब हम और इसकी मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर दूँ कि साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी होती हैं, कि जब आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, आपका जो पैटर्न है वो नेगेटिव हो जाता है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है. हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोचें. कॉज कोई भी है, आपने स्ट्रेटजी की तरफ मूव करना है. देखिए कि आपने किसी भी अगर आपको सब कुछ बुरा करता है, आज के दौर में जो डिप्रेशन की मेन वजह ये है कि लोग जब बदला लेने पे आते हैं, उसके पास बड़ी कार है तो मेरे पास छोटी कार है, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं. और इसी से डिप्रेशन जो है वो बढ़ रहा है. तो सबसे पहले तो कंपैरिजन छोड़ दें आप लाइफ में. आपके पास जो है उस पर खुश रहें. ठीक है, और तो इंशाल्लाह आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा. ठीक है, ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है. क्योंकि जब आप जिस चीज़ में राज़ी हो जाए ना, अल्लाह की रज़ा में, जो आपके पास अल्लाह ताला ने दिया आपको, तो आपको परेशानी नहीं होगी. इस्लाम से दूरी में आपको कह रही हूँ ना कि ये एक रीज़न है डिप्रेशन की, ये बहुत बड़ी रीज़न है. और सब्र करें. अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न नहीं डालता. जब ये जो कुछ आयात आपके जहन में रहेगी ना, तो कभी आपको डिप्रेशन नहीं होगा. डॉक्टर के पास कब जाएं कि जब आपको लगे कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, पूरी रात आप सो नहीं पाते हैं. ठीक है, और आपको चाहिए उस टाइम पे आप बात करें, अपने लव वन से बात करें, आपका जो क्लोज़ दोस्त है उससे बात करें.
ये कैथारसिस नहीं करते। आज के दौर में जो एक और चीज़ है ना, किसी के पास टाइम नहीं है, इस नफ्सा नफसी के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है किसी दूसरे के लिए। तो वो क्या है कि टाइम की कमी जो है वो क्या करती है कि वो भी डिप्रेशन को जन्म दे रही है ज़्यादा। बस अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, सब अपनी धुन में लगे हुए हैं, पैसा कमाना है, माँ को नहीं पता बेटी क्या कर रही है, बेटी को नहीं पता कि माँ क्या कर रही है, बस अपनी दुनिया में धुन में लगे हुए हैं हम। तो डिप्रेशन फिर होता ही है। फिर जब आप ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बैठ जाते हैं, बड़ों के पास कोई नहीं बैठता, टाइम नहीं होता। बैठे भी होंगे हम ग्रुपिंग में 4 लोग बैठे होंगे, उसमें से जो बड़ा बुजुर्ग होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, बेचारा बातें कर रहा होगा, बच्चे मोबाइल पे लगे होंगे। तो ये चीज़ें जो है वो क्या इसको जन्म दे रही हैं। आजकल साइकोलॉजी को देखिए, जितना जदीद दौर आया है उतनी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। हम स्किल्स की बात करते हैं कि डिप्रेशन को मैयर करने के लिए कौन से स्किल्स हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमएससी के हैं या जो डिप्लोमास वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, सबसे जो बेस्ट स्केल है वो है BDI, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड सेल्फ रेटिंग स्केल डेवलप्ड इन 1961 बाय एरन बैक based on symptoms observed common among depression patients. The BDI consists of 21 items, emotional, behavioral, somatic, that takes 5 to 10 minutes to administration। और सबसे आसान है इसको एडमिनिस्टर करना। मैंने खुद अपने कितने पेशेंट्स पे BDI अप्लाई किया, 50 भी स्कोर आया, जो कि सवियर डिप्रेशन में आता है। तो ये जो है ये एक अच्छा स्केल है डिप्रेशन को मैयर करने के लिए। इस पर क्वेश्चनर्स होते हैं, ठीक है, 21 के मैं ज़िंदगी से तंग हूँ, मैं उदास हूँ, इस तरह के मिलते जुलते डिप्रेशन के जो हैं वो 21 आइटम्स होते हैं। और इससे इसके ज़रिए हमें पता चलता है, हमें चलो डिप्रेशन तो हर इंसान को होता है, लेकिन कि उसका लेवल क्या है, उसकी सिविरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमें कहाँ से पता चलेंगी, हमें स्केल से पता चलेंगी। कोई भी डिप्रेशन का स्केल, जैसे BDI है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, ठीक है, और भी बहुत से स्केल्स हैं डिप्रेशन के जो हेल्प आउट करते हैं डिप्रेशन को मैयर करने के लिए। और इन्हीं स्केल्स की वजह से हम जो है वो डिप्रेशन को मैयर करते हैं। जब हम डिप्रेशन मैयर कर लेते हैं तो फिर हम स्ट्रेटजी और थेरेपी की तरफ आते हैं कि हमें कौन सी थेरेपीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पे हम प्रिवेंशन की बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ तो मैंने आपको बता दी, ये जो है वो फिर तवक्कल रखें अल्लाह पे, सब्र करें, और ये याद रखें कि अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न नहीं डालता। ये सब चीज़ें हैं जो डिप्रेशन को जन्म दे रही हैं। प्रिवेंशन में क्या है, टेक स्टेप्स टू कंट्रोल स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस को कंट्रोल करें। जितना भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है उसको कंट्रोल करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। उसकी देखें, आप सोचते हैं कि मेरे ये काम में क्या होगा, अल्लाह जी ये काम में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये जो क्या होगा, ये टेंशन है ना, इसको ये आपके जो है डिप्रेशन को बढ़ा रही है। रीच आउट ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स के साथ मिलें, ठीक है, क्राइसिस में आपके दोस्त आपकी हेल्प करते हैं, आपके बहन भाई। या ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रॉब्लम, अर्ली स्टेज पे आप जाएं, इससे पहले कि आप वर्स्ट कंडीशन में हो जाएं। कंसिडर गेटिंग लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ट्रीटमेंट टू हेल्प प्रिवेंट आ रिलैप्स ऑफ सिम्टम्स। और रिलैप्स क्या होता है कि दोबारा डिप्रेशन हुआ, ठीक हुए, दोबारा डिप्रेशन हो गया, तो उसको दूर करने के लिए आपको चाहिए कि जो है वो आप अपनी लाइफ में जो है वो लाइफ का एक मकसद बनाए रखें।